फैमिली और जनरेशनल वेल्थ को लेकर एक बहुत पुरानी कहावत है, गौर से सुनिएगा। टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल टर्न दीज टफ टाइम्स इनटू सिंपलर टाइम्स, सिंपल एंड ईजी टाइम्स क्रिएट वीक पीपल एंड वीक पीपल अल्टीमेटली ब्रिंग बैक दोज टफ टाइम्स। कहने का तात्पर्य यह है कि हर फैमिली में एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो उस फैमिली की हिस्ट्री बदल के रख देता है। अंबानी फैमिली के लिए वो इंसान थे धीरूभाई अंबानी। आपने सुना तो होगा कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कहीं किसी के दादा परदादा बहुत अमीर थे, लेकिन सडनली आज उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या ऐसा ही कुछ मुकेश अंबानी की फैमिली के साथ आगे चल के होने वाला है? मुकेश अंबानी के 3 बच्चे, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी। लेकिन ये तीनों बच्चे करते क्या हैं? क्या ये तीनों बच्चे इतने सक्षम हैं कि अंबानी फैमिली की बनाई हुई लेगेसी और जनरेशनल वेल्थ को बढ़ा पाएं? बढ़ाना तो छोड़िए, क्या ये इसको मेंटेन भी कर सकते हैं? क्या उनमें ये बात भी है? कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने चाचा श्री अनिल अंबानी को फॉलो करते करते पूरी फैमिली की लेगेसी और जनरेशनल वेल्थ मिटा बैठे? ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, आगे बने रहिए। लेकिन एक आवश्यक सूचना, I am a part-time YouTuber who is trying to balance his full-time day job along with YouTubing। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप यहां तक पहुंचे और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। कहा यह जाता है इन दोनों भाई में इतना प्यार था, इसको देखते धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस एम्पायर के लिए कभी भी कोई विल या वसीयत लिखी ही नहीं थी। लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी जी के सडन डेथ के बाद ये दोनों भाई अपने पापा के बड़े बिजनेस एम्पायर की सेपरेशन को लेकर आपस में टकरा गए। लड़ाई इतनी गंदी थी कि उनकी माँ कोकिला बेन और कुछ एल्डरली रिलेटिव्स की मदद से समझौता किया गया। सेपरेशन और सेटलमेंट के बाद ये दोनों भाई के रिश्ते में इतनी टकराव और बिटरनेस आ गई थी कि इन्होंने कई साल तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब मुकेश अंबानी अपनी फादर की एज के हो चुके हैं, लेकिन वो सेम मिस्टेक नहीं दोहराना चाहते जो उनके पिताजी ने करी थी पहले। मुकेश अंबानी अपने $220 बिलियन एम्पायर का डिवीजन अपने जीते जी अपने बच्चों के बीच में करना चाहते हैं। ये डिवीजन करना और भी अर्जेंट हो गया जब मुकेश अंबानी को एक लिवर प्रॉब्लम हुई और वो लंदन चले गए ट्रीटमेंट के लिए। वहीं पर काफ़ी समय बिताने लगे और तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वक्त आ गया है, अपने एम्पायर का डिवीजन कर दिया जाए। अब अंबानी परिवार का एम्पायर इतना बड़ा है कि शायद उसको प्रॉपरली डिवाइड करने के लिए 1 डज़न बच्चे लगते हैं, लेकिन अंबानी के तो 3 ही बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल्स, दूसरा हिस्सा रिलायंस रिटेल जियो मार्ट, तीसरा हिस्सा रिलायंस जियो। ये 3 हिस्सों में ये पूरा का पूरा रिलायंस का बिजनेस एम्पायर सेपरेट हो चुका है। आकाश अंबानी को मिला है रिलायंस जियो यानी कि टेलीकॉम एम्पायर के वारिस। ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड आकाश अंबानी रिलायंस जियो के लॉन्च के पहले से ही जियो में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। 22 साल की उम्र में ही आकाश अंबानी को बोर्ड सीट मिल गई थी और पूरे रिलायंस बोर्ड को उनसे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे भी उतरे। कहा यह जाता है कि गूगल और मेटा की जो 4.5 और $5.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जियो में थी वो आकाश अंबानी ने ही स्पेयर हेड करी थी। अपने बड़े बेटे को समर्थ और काबिल मानकर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से एज अ चेयरपर्सन का इस्तीफा भी दे दिया है। अब पूरा रिलायंस जियो आकाश अंबानी सिंगल हैंडेडली चला रहे हैं। एक बाप को और क्या चाहिए? बेटा कॉम्पिटेंट हो, समर्थ हो, काबिल बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और उनकी कमान संभाल ले। अब रिलायंस जियो आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया है और उनके पास लगभग 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं मुकेश अंबानी की दूसरे एम्पायर की ओर। आकाश अंबानी की ट्विन सिस्टर ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूएस में किसी कंपनी में नौकरी करी सो दैट शी कुड गेन एक्सपीरियंस। 2014 से ही काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व रही हैं जियो मार्ट के ऑपरेशंस में, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑपरेशंस। उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में जियो फैशन को लॉन्च किया और आज जियो फैशन के अंदर मोर देन 2000 ब्रांड्स हैं। ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट प्लेस जैसे नायका और टाटा क्लिक से कंपीटिंग कंपनीज भी खड़ी करी और खुद का भी ब्रांड लॉन्च किया जैसे कि कीरा। आज रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल जायंट बन चुका है और पूरे इंडिया में लगभग 35 करोड़ इंडियंस रिलायंस रिटेल से शॉपिंग करते हैं। बढ़ते हैं अनंत अंबानी की ओर। तीनों बेटे में सबसे छोटे अनंत अंबानी, जो सबसे ज़्यादा लविंग, केयरिंग और काइंड हार्टेड भी हैं। हाँ, थोड़े से ऑड बॉल भी ज़रूर हैं।
वाइल्ड लाइफ और नेचर से अनंत अंबानी को बेहद प्यार है। इनफैक्ट उनके नवी मुंबई के घर में नर्सरी, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, पेट्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रख रखी हैं। रिलीजन और धर्म के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड भी हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बोर्ड पर भी बैठते हैं। लेकिन 200 किलो का वजन होने के कारण अनंत अंबानी को ऑनलाइन ट्रोलिंग और शेमिंग का बहुत सामना करना पड़ा। उनकी मां नीता अंबानी हमेशा इस बात से परेशान रहती और उन्होंने अनंत अंबानी को लॉस एंजलिस की ओबेसिटी हॉस्पिटल में दाखिला कराया। इनफैक्ट वो अनंत अंबानी की वेट लॉस जर्नी में पर्सनली इन्वॉल्व भी थी। 21st बर्थडे पे अनंत अंबानी ने अपना 108 किलो का वजन लूज करके पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया और ट्रोल करने वाले लोगों के मुंह भी बंद कर दिए। अब मुकेश अंबानी रेडी थे रिलायंस के फ्लैगशिप बिजनेस ऑयल टू केमिकल को अपने सबसे छोटे बेटे को सौंपने के लिए। लेकिन अनंत अंबानी की बिजनेस में पार्टिसिपेशन न होने के कारण बोर्ड ने भरपूर विरोध किया। लेकिन अनंत अंबानी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम जामनगर रिफाइनरी में स्पेंड करना स्टार्ट किया और बोर्ड का कॉन्फिडेंस जीत लिया कि ही इज़ द राइटफुल हेयर टू रिलायंस ऑयल टू केमिकल बिजनेस। अब मुकेश अंबानी एज अ चेयरपर्सन काम करते हैं। बाकी उनके तीनों बच्चे ये 3 सेपरेट एंटिटीज़ इंडिविजुअली रन कर रहे हैं और ग्रो करा रहे हैं। नीता अंबानी ने एज यूजुअल माँ होने के कारण अपनी बोर्ड सीट सैक्रिफाइस करी और ये बोर्ड सीट मिली अनंत अंबानी को। नीता अंबानी का ज़्यादा समय अब रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस हॉस्पिटल और अंबानी स्कूल को मैनेज करने में जाता है। और तो रिसेंटली इनॉग्रेटेड NMACC जो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर बन के आया है, उसको भी मैनेज करने में उनका काफ़ी टाइम जाता है। भूलिए मत, मुंबई इंडियंस जो IPL की 5 टाइम्स विनर टीम है, उसको भी मैनेज करने में नीता अंबानी और उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। एक आदर्श और अच्छी गुज्जू मारवाड़ी फैमिली की तरह अंबानीज ने अपने बच्चों में हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन इनकलकेट की है। ये बहुत कॉमन है बिजनेस फैमिली में, जहां अमीर घर के बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन अंबानीज के ये 3 बच्चे अपने गेम के टॉप पर हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले 50-100 सालों तक अंबानी फैमिली की लेगेसी और वेल्थ मेंटेन रहेगी और तो और ग्रो भी करेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा और ये भी समझ गए होंगे कि भले किसी परिवार के पास कितने भी पैसे हों, डेडिकेशन, वैल्यू फॉर मनी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर उस वेल्थ को प्रिजर्व करना है और ग्रो करना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, डीप रिसर्च और फैक्टफुल स्टोरीज़ और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए ये चैनल। धन्यवाद।